नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर्स जो कि लगभग अप्रैल महीने का अप्रैल 2022 से लेके और ये जुलाई 2022 पूरा और कुछ अगस्त महीने का भी इसमें करंट अफेयर्स बिहार ओनली बिहार का हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि 8 मई को जो बीपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके पहले बिहार स्पेशल को लेके मेरा 2 करंट अफेयर्स का वीडियो आया था, जिसमें एक तो परीक्षा मंथन का जो मैगजीन आता है उसका मैं कवर किया था और एक वीडियो और बनाया था जिसमें कि डॉक्टर रजनीश कुमार का एक बिहार स्पेशल आया था मैगजीन, उसका मैं वीडियो बनाया था। इस दोनों लेक्चर में जो है 1 जनवरी 2021 से लेकर लगभग समझिए कि अप्रैल 2022 तक लगभग 12-4-16 महीने का हम करंट अफेयर्स उसमें जो है ना कवर किए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार करंट अफेयर्स 67 पीटी, वहाँ 2 वीडियो आपको मिलेगा। वहाँ इसमें एक परीक्षा मंथन का है, एक डॉक्टर रजनीश कुमार सर के बुक का करंट अफेयर्स है, उसको देख लें तब आप इसको देखें। उसके बाद एक चीज़ और कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट दोनों लास्ट 2 ईयर का उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि बिहार बजट जो लास्ट ईयर का है उससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछ रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ। आप जरूर आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद बिहार का बजट, फिर जो परीक्षा मंथन का वीडियो और उसके बाद जो डॉक्टर रजनीश कुमार का जो वीडियो है उसका आप ज़रूर देखें। और उसको देखने के बाद ये देखिएगा तो आपका कंप्लीट 1 जनवरी 2021 से लेके लगभग समझिए कि जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर सारा कवर हो जाएगा और इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और इस पूरे वीडियो को देखने में मेरे ख्याल से आपको 5 घंटा देना पड़ेगा, 5-6 घंटा देना पड़ेगा। अगर जो सिंपल स्पीड में देखते हैं तो अगर स्पीड बढ़ा के देखें आपको आराम से जो है 3 घंटे में आसपास इसका हो जाएगा। तो आप इसको एक बार जरूर देख लें और इतना देखने के बाद विश्वास है कि बिहार स्पेशल से कोई भी करंट आपका छूटेगा नहीं। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिहार का कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बार बिहार का मैप पर एक बार जरूर नज़र डाल लिया कीजिए कि नॉर्थ में कितना डिस्ट्रिक्ट है, इधर पश्चिम बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, उत्तर प्रदेश से कितना डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, झारखंड से कितना डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, ये एक बार जरूर देख लें। और कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट सबसे ईस्ट में है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे वेस्ट में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, सब अपन बीपीएससी पूछता है। हालांकि ज्योग्राफी के वीडियो में सब चीज़ मैं डिस्कस कर दिया, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। आइए अब सीधे हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। ये आपका देखिए यहाँ लिख दिया अप्रैल 2022 से लेकर लगभग अगस्त 2022 तक का पहला घटनाक्रम जो अभी हाल फिलहाल में बिहार में रहा, सबसे बड़ा रहा जातीय जनगणना। कास्ट सेंसस को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई और निर्णय लिया गया 1 जून 2022 को निर्णय लिया गया है कि कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना की जाएगी। क्वेश्चन ही पूछेगा कब निर्णय लिया गया। उसके बाद एक रिपोर्ट आया था कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में बिहार अभी 2nd पोजीशन पर, पहले पर कर्नाटका है और सबसे कम जो घरेलू हिंसा होता है वो कहाँ होता है, लक्षद्वीप में होता है। नेवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बिहार विधान परिषद में लागू हो गया है 25 नवंबर 2021 को और इसमें जो है ना अब सब कुछ ऑनलाइन, मतलब कि ई विधान, मतलब कि वहाँ पेपरलेस आपका जो बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया है। ऑपरेशन प्रहार था, गंभीर अपराधियों को पकड़ने हेतु बिहार पुलिस को चलाया गया है। बिहार में देश का पहला महिला कमांडो बल तैयार हो रहा है। सब एकदम पहला कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछ रहा है। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, ये 22 मई 2022 को स्वीकृति दिया है केंद्र सरकार ने। ये देश का पहला जो है ना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसके दूसरा है और पहला आपका कैन बेतवा था। कौन सा है? कैन बेतवा है। क्वेश्चन पूछ सकता है ये कौन सा है, तो ये 2nd नंबर का है। कोसी मेची नॉर्थ बिहार में 2 नदियाँ बहती, उसको आपस में जोड़ने का प्लानिंग है। और इसमें जो है ना केंद्र सरकार 60% पैसा खर्चा करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी। बेलवा डैम बागमती नदी शिवहर पर बन रहा है, ये अभी नीतीश कुमार इसका उद्घाटन किया है। निपुण बिहार योजना एक कार्यक्रम है, बच्चों को बेसिक मैथ लर्निंग कैसे किया जाए, रीडिंग कैसे किया जाए, इसको सिखाने के लिए। और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ये चीज़ चल रहा है। उड़ान अभियान किशोरियों जो खासकर जो 11 साल से लेकर जो 16-17 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उसको सशक्त बनाने के लिए है, ये उड़ान अभियान है। मुख्यमंत्री समाज सुधार
यात्रा होगा ये इनका जो है ना 13वां यात्रा इनका है। ये 22 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था और 15 जनवरी 2022 को ये ख़त्म हुआ है। तो 13वां यात्रा था, ध्यान रखिएगा। जल जीवन हरियाली जो है ना उसमें न गया पहले स्थान पर उसके क्रियान्वयन करने के लिए, जहानाबाद दूसरा है। और अभी जो बिहार दिवस जो 22 मार्च का मनाया गया उसमें जल जीवन हरियाली उसका क्या था, थीम था। और जल जीवन हरियाली मिशन जो है ना कार्यक्रम जो 2019 में बिहार सरकार ने शुरू किया और ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे बिहार में जो है ना हरियाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा डॉल्फिन की गणना अभी हाल ही में घोषणा हुआ है 5 अक्टूबर 2021 को कि डॉल्फिन में गंगा में जितना भी डॉल्फिन है उसकी गणना की जाएगी। गंगा में जो डॉल्फिन है उसका जो अभ्यारण्य है उसका भागलपुर में है। और 2009 में भारत सरकार जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड मेला जो है ना ये पटना में हुआ है। उसको हमारी बिहार सरकार हमारे यहाँ इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए देश के कई शहरों में बिहार इन्वेस्टर समिट कर रही है। उसी में एक नई दिल्ली में हुआ है जिसका उद्घाटन तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री और शहनाज हुसैन जो उद्योग मंत्री उस समय थे उन्होंने किया था। इसके अलावा भी हैदराबाद है, कलकत्ता में जो है इस तरह का इन्वेस्टर समिट हो चुका है जहां के बिहार में जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट को तक बुलाया जा रहा है। उसके बाद आपका जो है ना एक और घटनाक्रम है, लोहार जाति को अब न एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है। पहले ये एसटी में थे, किस में थे, एसटी में थे। और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा ऐसा किया गया है। 2016 में हालांकि इसको एसटी से ईबीसी में बिहार सरकार ने ऐसा शामिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अब ये ईबीसी में फिर से शामिल हो गए हैं। उसके बाद गांधी सेतु पुल का लोकार्पण किया गया है 7 जून 2022 को। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनके द्वारा और नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम उनके द्वारा ये स्टील का बना पुल है और ये 5.6 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। उसके बाद बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहटा में की गई है। मतलब कि ये बिहार का पहला जो है ना जहाँ पे जो फायर ब्रिगेड को ट्रेनिंग दिया जाएगा। फर्स्ट 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये औरंगाबाद से दरभंगा के लिए बनेगा और ये साउथ से नॉर्थ को जोड़ने वाला बिहार का पहला जो है ना एक्सप्रेसवे है। तैरता बिजली घर जो है ना दरभंगा और सुपौल में बनाया गया है। देश का पहला पावर म्यूजियम मतलब बिजली घर म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ है, पटना में है। ये सब यहाँ म्यूजियम ध्यान रखिए, म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ, पटना में खोला जाएगा। पक्षी जनगणना हुआ है 2022 का। इसका जो जनगणना का आंकड़ा जो है ना मई 2022 में आंकड़ा जारी किया गया। इसमें ये कहा गया कि बिहार के 68 जो जहाँ भी झील या जलाशय है उसमें 202 प्रजाति पक्षी की रहती है, जिसमें कि 45,173 कुल पक्षी है। और सबसे अधिक पक्षी कहाँ है, गोगाबिल झील में है, 4,973 सबसे ज़्यादा पक्षी आपका इस झील में है। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश बन गया। पाथवे मतलब क्या कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उतना उसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन भी किया जाएगा। और ये काम जो है ना UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक ये संस्था है यूएनओ का, उसी के द्वारा और इसमें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर बोर्ड द्वारा ये मिलकर किया जाएगा और ये 2040 तक चलेगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में भागलपुर में खोला गया। डॉल्फिन शोध केंद्र रिसर्च सेंटर पटना में है, लेकिन डॉल्फिन का जो सेंचुरी अभ्यारण्य आपका कहाँ, भागलपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसका स्टार्टिंग कब हुआ है, 2011 से हुआ है। खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी राजगीर में स्थापित की जा रही है और इसमें जो है ना 33% एडमिशन के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए भी 33% महिलाओं का आरक्षण बिहार सरकार ने दिया है। ई संजीवनी पोर्टल काफ़ी चर्चा में कोविड के बाद रहा है। ये जो ई पोर्टल क्या है कि जो हेल्थ ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये फरवरी 2021 से शुरू हुआ था ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। एक फिलो पोर्टल बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा खुला है। ये 9th और 12th के बच्चों के लिए ऑनलाइन मटेरियल्स टीचर्स के लिए किया गया है।
एस्पेरो सिस्टम है, एक ऑफिसर जितने भी बिहार में हैं और जितने भी बिहार में कर्मचारी सरकारी है उसके कार्यों का कैसे मूल्यांकन किया जाए, उनके परफॉर्मेंस का कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, इसके लिए है। एक चक्र एप्लीकेशन है, अपराधियों का लेखा जोखा रखा जाएगा, अकाउंट कौन अपराधी कैसा है नहीं उसके बारे में। एक ANM ऑनलाइन, मतलब इसको अनमोल ऐप भी कहा गया, ये गर्भवती महिलाओं का हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड करने के लिए है। और एक वंडर ऐप भी जो गर्भवती महिलाओं से ही संबंधित ऐप है। अश्विन पोर्टल जो है ना, ये आशा वर्कर्स को भुगतान हेतु बनाया गया है, उसके प्रोत्साहन राशि के लिए कैसे उसके बैंकों में ट्रांसफ़र किया जाए उसके लिए बनाया गया है। इंद्र वज्र ऐप बिहार में जो वज्रपात जो पड़ता है उसकी जानकारी के लिए बनाया गया है। परिमार्जन पोर्टल जो है ना, भूमि में जो भी आप जैसे जमाबंदी हम लोग करते हैं, भूमि में जो भी रसीद करता है वो सब ऑनलाइन आप कर सकते हैं। भूमि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं अब वो सब क्या हुआ इसी परिमार्जन पोर्टल पे अवेलेबल है। जून 2022 में बिहार जो है ना मछली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर आपका ये रहा है। उसके बाद मई 2022 के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पहले पोजीशन पर आ गया है। कौन सा पोजीशन आ गया, पहले पोजीशन पे आपका आ गया है। हाल ही में रोहतास मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा। ये रोहतास मॉडल चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो पराली जो धान की होती है उसको डिकम्पोज या उसको रिसाइकल करने के एक बेहतर प्लान यहाँ पे है, इसलिए पूछे रोहतास मॉडल क्यों फेमस है, पराली को मैनेजमेंट करने के लिए। बिहार में केंद्र सरकार ने खनन की मंजूरी दी है 4 ब्लॉक को, जिसमें कि 2 ब्लॉक औरंगाबाद और गया में ये पोटाश के लिए खनन के लिए दिया गया है और रोहतास में क्रोमियम और निकेल के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ क्या मिलता है मैचिंग में, औरंगाबाद में पोटाश भी मिल रहा है, गया में भी मिल रहा है, रोहतास में क्रोमियम और निकेल दोनों चीज़ पाया जाता है। अब 8 जून 2022 को बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी जारी किया गया, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। वैशाली महोत्सव महावीर स्वामी की जयंती के लिए मनाया गया। 12th पास करने वाले अविवाहित लड़की को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। मई 2022 में जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो एक प्लांट बरौनी बेगूसराय में खुला है, एक प्राइवेट कंपनी ने खोला है। 6 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धर्म सब सम्मेलन जो है 7 से लेकर 9 नवंबर 2021 को हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका उद्घाटन जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क कहाँ, पटना में खुला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थाई ट्रैफिक पार्क, जहाँ ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक का नियम क्या है, इसके बारे में भी बच्चों को सिखाया जाएगा। हेल्थ इंडेक्स 2021 निकला था नीति आयोग के द्वारा, उसमें बिहार का जो है ना 18वां स्थान था। 52वीं गरीबी सूचकांक ये भी नीति आयोग के द्वारा ही निकलता है, इसमें बिहार सबसे नीचे पैनल पे था। 51.91% यहाँ की जनता गरीब, और ये क्वेश्चन डबल ए एग्जाम में पूछ चुका है। 51.91% ध्यान रखिएगा। सबिता महतो छपरा की रहने वाली हैं। ये उमलिंगला सड़क है, ये पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर साइकिलिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। ध्यान क्वेश्चन पूछ सकता है। ऋतिक आनंद वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये बैडमिंटन खेलते हैं, हालांकि ये डेफ मतलब कि ये सुन नहीं सकते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ब्राज़ील में हुआ था ये खेल। और एक अभिषेक कुमार भी हैं, ये भी मतलब कि ये भी सुन नहीं सकते, इन्होंने ये शूटिंग में ये भाग लिए थे। हालांकि इन्होंने अभिषेक कुमार ने कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन इन्होंने जो ऋतिक आनंद ने गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन पूछता है कि कौन किससे खेल से संबंधित है। अगला एक अनीता गुप्ता है, इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं। राज लक्ष्मी सुपौल की एक लड़की है, इसको T20 महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में बिहार में मुखिया बनने वाली महिला हो गई है, लड़की हो गई है, ये शिवहर ज़िले में है ऐसा। अरबाज अंसारी ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। युगांडा में अभी कोई एक स्पोर्ट हुआ था उसी में। बिहार की राजनीति के महाराणा प्रताप रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा जाता है। इनको एक केंद्रीय मंत्री थे जब, तो इन्होंने इनको कहा था मनरेगा का कॉन्सेप्ट में इन्होंने ही लाया था। इनका जो है ना हाल ही में निधन हो गया, और ये राजद के क्या थे, नेता थे, और वैशाली से सांसद भी रहे थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। पटना में देश का पहला पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी खुलेगा। पटना में देश का पहला एनिमल जो है ना विश्वविद्यालय खुलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बख्तियारपुर में राज्य का पहला जो है ना मछली के स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए केंद्र खुल रहा है। नालंदा का जो जेल है वहाँ जो है ना, वहाँ जो खाना मिलता है उसको जो है ना FSSAI द्वारा ना
ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया, मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ खाना बनता है। और नवादा में ही जो है ना फ्लोटिंग सोलर प्लांट 20 मेगावाट की स्थापित की जा रही है, भी पूछ सकता है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा बिहार के 5 स्थल को शैक्षणिक पर्यटन स्थल के लिए चुना, जिसमें कि नालंदा है, बोधगया है, वैशाली है, राजगीर और क्या है सासाराम। मतलब कि यूजीसी ग्रांट ने कहा है कि अगर कहीं बच्चे अगर बिहार कुछ घूमने आवे शैक्षणिक दृष्टि से, ये 5 जगह घूमने जा सकते हैं। आइए अब कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ करंट देख लेते हैं। आपको पता है कि बिहार के 4 शहर को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया। सबसे पहले बीजेपी मतलब भागलपुर को किया गया था, फिर पटना को, फिर मुजफ्फरपुर को, अंतिम में बिहार शरीफ को। सुपौल कचरा मुक्त शहर है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। मंकी पार्क अररिया में खोला जाएगा, ये फणीश्वरनाथ रेणु जो लेखक थे उनके नाम से। किशनगंज जो है ना लोगों की शिकायत की कार्रवाई करने में प्रथम स्थान पर पूरे बिहार में, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया सभी पंचायत में लाइब्रेरी है। भारत का पहला ग्रेन वेस्ट इथेनॉल मतलब अनाज बेस्ड जो बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ है, पूर्णिया में ही अभी हाल ही में खुला है। सीएम उद्यमी पार्क फर्स्ट जो बिहार का है पूर्णिया में ही खुला है। रोटी बैंक पूर्णिया में ही है। सर्वाधिक जूट की खेती पूर्णिया में होती है। और बिहार का सेकेंड डॉपलर जो रडार है ये कहाँ लग रहा है, पूर्णिया में ही लग रहा है। मुंगेर में पहला वानिकी कॉलेज खुलेगा। पटना यहाँ पहला इस्कॉन मंदिर बनने का बात चल रहा है। ट्रैफिक पार्क अस्थायी यहाँ बनेगा, आपको पहले पढ़ा दिया। 350 वर्ष पुराने इलेक्टोरल कार्यालय के बिल्डिंग को गिराने का अनुमति किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में खुलेगा, क्वेश्चन डबल ए में पूछ चुका है। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंजिंग लर्निंग लैब खुलेगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोलने की बात चल रही पटना चिड़ियाघर में। नेक्स्ट चलते हैं, गया का डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं घटनाक्रम क्या है। आपको पता है कि नीति आयोग ने 112 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया, उसमें गया सबसे पहले स्थान पर नीति आयोग ने चलाया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। गया नगर निगम ने गया जिले को गया जी के नाम से करने के लिए भारत सरकार को एप्लीकेशन दिया है। समस्तीपुर में क्या हो रहा है, बिहार का फर्स्ट प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट खुलेगा और पेट्रोलियम की खुदाई ओएनजीसी के द्वारा यहाँ किया जाएगा। गोपालगंज पहला ऑक्सीजन पार्क ऑफ बिहार है बनेगा, थावे यहाँ एक जगह है वहीं पे। आरटीपीएस बिहार लोक सेवा जो मामला है उसके क्रियान्वयन में ये फर्स्ट स्थान पे जो है ना आपका गोपालगंज है। भोजपुर या आरा जिसको हम बोलते हैं, वीर कुंवर सिंह की 164वीं जयंती मनाई गई। अमित शाह गृहमंत्री जो यहाँ आए थे और 78,220 तिरंगा झंडा यहाँ फहराया गया था, रिकॉर्ड है ये। आइए कुछ अवार्ड या पुरस्कार देख लेते हैं। पहला है अनीता गुप्ता को, भोजपुर जिले की इनको नारी शक्ति अवार्ड मिला है। जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति द्वारा विजिटर्स अवार्ड मिला गया, खगड़िया जिले के हैं। MSME मतलब कि सूक्ष्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज मतलब लघु उद्योग 2022 पुरस्कार सेकेंड नंबर पर बिहार को मिला है। फर्स्ट पुरस्कार जो उड़ीसा को मिला है। नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 डॉक्टर ताराचंद वियोगी को मिला है, मैथिली भाषा के कवि हैं। भागीरथी श्री सम्मान रेणु देवी को मिला, भागीरथी श्री सम्मान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को मिला, हालांकि अभी ये उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ठीक ना। पहले ये इस सरकार का नया गठन हुआ, उसके पहले रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री थी। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 संतोष कुमार को मिला है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अनिल चमरिया को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। मतलब कि जो रेड सोसाइटी जो संस्था है पूरी दुनिया में जो काम करती है, भारत में भी काम करती है, उसी द्वारा उनके द्वारा ही जो ना अनिल चमरिया को जो ना सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। अब कुछ बाल पुरस्कार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, AAO के एग्जाम में पूछ चुका है। बाल पुरस्कार धीरेश कुमार पाल, साक्षी और ज्योति कुमारी को मिला है। पद्म 2022 जो पुरस्कार जो है 2 लोगों को बिहार से मिला, एक है आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए, और एक है शैबला गुप्ता, ये साहित्य और शिक्षा के इनको मिला है। स्कोच अवार्ड ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को मिला है। 40वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हुआ उसमें पवेलियन अवार्ड जो गोल्ड मेडल अवार्ड है किसको मिला, बिहार को मिला, AA एग्जाम में पूछ चुका है। जैव विविधता पुरस्कार जो है ना ये मिला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, जैव विविधता पुरस्कार। अब ये इतना आपका लगभग बिहार का जो है ना जो 3-4 महीने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था
वो मैंने बता दिया। अगर कुछ और होगा तो मैं 1-2 वीडियो में और, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आप सफिशिएंट। अगर 1-2 और कुछ पेपर कटिंग कहीं से अगर हमको कुछ मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक इतना आपके लिए भी करंट अफेयर सफिशिएंट है। इसी को एक बार वीडियो देख लीजिए, आएगा तो इसी से आएगा, क्योंकि डबल AO के एग्जाम में इसी से जो मैं आपका वीडियो बनाया इसी से 3 क्वेश्चन पूछ दिया था। इतने छोटे से वीडियो में 3-4 पेज के करंट अफेयर्स में अगर 3 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर BPSC पूछा है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो हो गया। इसको आप जरूर से अच्छे से देखें और इसको 3-4 बार देखें तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आइए थोड़ा सा मैं इसमें ना आपको पहले थोड़ा सा बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण लास्ट 2 ईयर का है उसका हम एक बार रिवाइज कर देते। देखिए यहाँ 15वां आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 है और ये है 21-22 का 16वें नंबर का है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं तब इसको बताएंगे। देखिए ये 19 फरवरी 2021 को जारी हुआ था, ये पेश हुआ था। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने किया था। इसमें कुल 13 अध्याय था और बिहार का जो पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में पेश हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। इसमें देखिए इस आर्थिक विकास दर 19-20 में कितना था, 10.5% था। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था GSDP था, जो देखिए 2 कीमत पर, एक तो वर्तमान कीमत पर निकलता है, एक स्थिर कीमत पर निकलता है। और देखिए वर्तमान कीमत पर ये कितना था, लगभग 6,11,840 करोड़ था और स्थिर कीमत पर 4,14,997 करोड़ था। और आधार वर्ष क्या है भाई, 11-12 है। फिर देखिए आपको पता है शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध मतलब क्या, जिसमें कि आप मूल्यह्रास जब हम घटा देते हैं, ये वर्तमान कीमत इतना, इसको ये सब याद नहीं रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ये वर्तमान कीमत पर ये उस साल जो है ना 50,735 था, लेकिन स्थिर मूल्य पर ये 34,413 रुपया था, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह जब आगे जब आइएगा तो पिछले जो उसमें जो है ना उस साल जो है ना सबसे प्राथमिक क्षेत्र में इतना हिस्सेदारी था, द्वितीयक में 20% 3% था और तृतीयक में 0 इतना। ये आप इसको जो है ना देख लीजिए। ये यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना आपका लगभग जो है यहाँ जो है ना 61.2 होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला बात देखिए खाद्यान्न उत्पादन कितना, सब नहीं पूछेगा। हाँ प्रति व्यक्ति आय में देखिए पटना ही सबसे ज़्यादा है, अभी भी है, उस समय भी था, ठीक। उसके बाद देखिए ये सब राजकोषीय घाटा उस समय कितना था, ये सब। हाँ एक ये देखिए 2019-20 में ना जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत था ये 332 किलोवाट था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इस साल का थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया इसमें, जैसे कि जो 25 फरवरी 2022 को जो पेश हुआ है, इसमें देखिए आर्थिक विकास दर जो है ना 21 में कितना है, 2.5% है। GSDP देखिए 6,18,630 करोड़ है और जो स्थिर मूल्य पे 4,19,880 करोड़ है, ये डेटा याद रखते हैं। बाकी सब उतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ ज़्यादा। हाँ यहाँ पे सब ये याद रखिएगा, रख लीजिए कि जो प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद कितना है वर्तमान कीमत पे, ये थोड़ा याद रख सकते हैं। और जो स्थिर कीमत पर कितना, ये आप इसको याद रख सकते हैं। अगर कभी पूछेगा तो इसका आप जवाब दे दीजिएगा। बाकी इसमें कुछ और एक दो फैक्ट देख लीजिए कि जो है ना 100% साक्षरता प्राप्ति की दर 2030 तक बिहार सरकार ने रखा है। राजकीय पक्षी उत्सव कलरब जमुई में हुआ था, झाझा स्थित नागा नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद जो है ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2012 से लेकर अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार कृषि में मिल चुका है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और मखाना लीची में पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर है, जूट में द्वितीय स्थान पर है, मक्का आलू आम में तृतीय स्थान पे है, ठीक ना। अब मछली में तो अभी पहला हो गया, पहले था चतुर्थ, लेकिन अभी कितना हो गया, ये पहला हो गया। बाकी आपको इसमें कोई विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए इस बार का बजट देखिए 2 साल का लास्ट का देख लेते हैं, 2021-22 का बजट और 22-23 का बजट। देखिए 21-22 का बजट ये 22 फरवरी 2021 को पेश किया गया था और इस साल का 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया था। ये अब तक का, इस साल का अब तक का सबसे बड़ा बजट था, ठीक ना। इस पे 6 मेन एरिया पर फोकस किया गया था। इसमें जो सबसे अधिक जो बजट में आवंटन किया गया है स्वास्थ्य पे, फिर किस पर है, शिक्षा पे, ये सब था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे पिछले साल का उसको छोड़ दीजिए क्योंकि पिछले साल का नहीं पहुँचा। हाँ इस साल का जो बजट है उसमें देखिए व्यय, देखिए कुल व्यय देखिए 2,37,691.19 करोड़ है। फिर राजस्व व्यय इतना है। इसमें इस बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 67th में आपका ये पूछा था, कभी इसको देख लीजिए बार कि जो है ना राजस्व बचत GSDP का 0.64% मतलब इतना करोड़ बनता है।
और राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का 3.47% है। और यही पूछा था डेटा 67 के एग्जाम में 25,885.10 करोड़। तो आप ये ना राजकोषीय घाटा, बचत घाटा, इसको एक बार जरूर देख लेंगे, डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ और फैक्ट है। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी खुलेगा, दरभंगा में तारामंडल खुलेगा, राजगीर में नेचर सफारी का बात है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपका राजगीर में ही खुलेगा, वैशाली में बुद्ध समेत दर्शन संग्रहालय खुला जाएगा, अररिया में वृक्ष वाटिका खुला जाएगा, रानीगंज के चिड़ियाघर में। तो ये सब चीज़ें। और बाल बजट इंडिया बिहार में जो है ना 2013-14 में पेश किया गया था। तो ये सब था, आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ बजट से क्वेश्चन आता ही आता। बाकी इसका पहले मैं वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाया हूँ, आप उसको भी देख सकते थे। ये आपका ना पूरा जो है ना पिछले 4-5 महीने का जो करंट अफेयर्स लगभग था, ये इतना हो गया। फिर एक बार मैं बोल देता हूँ कि पूरा बिहार करंट अफेयर्स आप मेरे ख्याल से 1 जनवरी 2021 से लेके लगभग अगस्त, जो कम से कम 10 अगस्त तक का तो पढ़ के ही जाइए। 10 के अगर हो सके तो 20 अगस्त तक का जो है ना करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। देखिए 1 जनवरी 2021 से मैं पढ़ने इसलिए बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पीछे का भी पूछे तो आपका वो भी बन जाएगा। और बिहार का अगर कोई भी आप एग्जाम दें तो आपको 1.5-2 साल का तो करंट अफेयर्स जानना ही चाहिए। पता नहीं कौन सा करंट अफेयर्स किस में यूज हो जाए, क्योंकि अभी देखिए रामविलास शर्मा जी से क्वेश्चन पूछे जो उनकी मृत्यु हुई है, रघुवंश प्रसाद यादव से क्वेश्चन पूछ रहा है जबकि उनकी मृत्यु 2 साल पहले हो गई। मतलब कि क्वेश्चन ये सब करंट ही है, 1-1.5 साल का ही करंट अफेयर्स ही होता है। इसलिए आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए। और इसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बिहार स्पेशल एडिटोरिया का बुक है तो वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरा जो बोला वीडियो, एक तो परीक्षा मंथन का वीडियो बना हुआ है, डॉक्टर रजनीश कुमार सर का वीडियो बना हुआ है, और आज का ही वीडियो बना हुआ वीडियो बना दे, ये 3। और उसके बाद जो है ना मेरा जो बजट और सर्वे का जो बिहार का बजट बना, इसको आप कम से कम 5-6 वीडियो देख लीजिए। आपको 5-6 घंटा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपका मेरे ख्याल से बिहार करंट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब लगभग मैं वही चीज़ बताया जो कि एग्जाम में आने वाला है। वीडियो देखिए। बाकी अब एक बच गया नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें कि वो भी कुछ 3-4 वीडियो आ जाए, क्योंकि 8 मई को एग्जाम हुआ तो उसके पहले मैं लगभग 15 वीडियो में करंट अफेयर्स का नेशनल इंटरनेशनल बना दिया हूँ। अब 4-5 वीडियो में कोशिश करेंगे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का करंट अफेयर्स उसमें हम शामिल कर लें। बाकी लूसेंट का भी फ्री वीडियो आते रहेगा। इतना देखें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।